कराची की कड़क चाय और मज़ेदार खाने अमरीकी सफ़ीर को भा गए। लजीज पकवानों के लिए शहर कायद मुंतकिल होने का ऐलान कर दिया। बंस रोड पर जाकर मज़े मज़े के खाने खाए। चटपटी तिक्का बोटी, कबाब और निहारी के मज़े उड़ाए। दही बड़ों के बाद रबड़ी और फालूदे से मुंह मीठा किया। चाय की भी खूब चुस्कियाँ ली। उर्दू जुबान में तारीफों के पुल बांध दिए। डोनाल्ड ब्लूम बोले, अंदाज़ा नहीं था कराची के खाने इतने मज़ेदार होंगे। शहर से 25 गैर कानूनी मवेशी मंडियां खत्म कर दी। जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई करेंगे। कमिश्नर कराची हसन नकवी का ऐलान, बोले कराची में 68 गैर कानूनी मवेशी मंडियां लग गई थी। जल्द तमाम गैर कानूनी मवेशी मंडियों को शहर से साफ कर देंगे। जो मैंने इसका सर्वे करवाया था तकरीबन कोई 68 के करीब हैं, छोटी या बड़ी मुख्तलिफ साइज़ की जो कि लगी हैं। उसमें से आज की तारीख़ में, आज सुबह तक जो मैंने रिपोर्ट की है, उसमें से 25 हमारे डिप्टी कमिश्नर्स रिमूव कर चुके हैं। आगे कुआं पीछे खाई। कराची वाले डाकुओं से बचें या फिर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड से। डाकुओं के बाद गैर तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी गार्ड्स शहरियों की जान के दुश्मन बन गए। कचरा चुनने वाले लड़के को मामूली तर्क कलामी पर सिक्योरिटी गार्ड ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। सीसीटीवी में गार्ड को फरार होते देखा जा सकता है। कुछ रोज कबल एक यूट्यूबर को भी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग करके कत्ल किया था। वजीर आला सिंध का खाक ग्रुप के कत्ल का नोटिस। मुलजिम को गिरफ्तार करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। निजी सिक्योरिटी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। कहा, गैर नौजवान इत्तका के कत्ल की तफ्तीश में बड़ी पेशरफ्त। CIA कराची का कोयटा में छापा। कत्ल में मुलविस मुलजिमान को हिरासत में लेने का दावा। ज़राए के मुताबिक मुलजिमान वारदात के बाद बलूचिस्तान फरार हो गए थे। DIG CIA मुक़द्दस हैदर ने बताया, कुछ मुलजिमान की निशानदही की गई है। SSP अदील चांडियों का कहना है, मुलजिमान तरबियत याफ्ता है, ग्रुप का सुराग लगा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी की मकतूल इत्तका के घर आमद। अहल खाना से ताज़ियत और फातिह खानी। मुतासरा फैमिलीज के लिए सेल बनाने का भी ऐलान किया। कहा, मुलजिम ने मकतूल को गोली मारने के बाद भी चेक किया मरा है या नहीं। बच्चों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भेजने और स्मगलिंग का केस। सारिम बर्नी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। FIA के वकील का कहना है, सारिम बर्नी ने बच्ची हया को फैमिली कोर्ट में लावारिस करार दिया। बच्ची की वालिदा ने मदीहा नामी खातून को फरोख्त किया था। क्या बच्चियों के हकीकी वालिदैन जिंदा हैं? अदालत का इस्तफसार। जी जिंदा हैं, इनका अदालत में बयान रिकॉर्ड कराएंगे। वकील FIA का जवाब। कराची में नाकारा सरकारी गाड़ियों का एक और कब्रिस्तान दरियाफ्त। सिंध सेक्रेटरीट की बैरक 84 नाकारा सरकारी गाड़ियों की कब्रिस्तान में तब्दील। सरकारी गाड़ियों के तमाम कीमती पुर्जे गायब, सिर्फ ढांचे रह गए। सिंध सेक्रेटरीट पार्किंग में तब्दील। सरकारी और निजी गाड़ियों की कतारें लग गई। अदालती हुक्म पर सिंध सेक्रेटरीट की शाहरा को आमदोरफ्त के लिए खोला गया था। शाहरा कमाल अतातुर्क आमदोरफ्त की बजाय गाड़ियों की सेफ पार्किंग में तब्दील। शहरी पीपल्स स्क्वायर की पार्किंग के बजाय सिंध सेक्रेटरीट में गाड़ियां पार्क करने लगे हैं। सिंध सेक्रेटरीट के अंदर गैर कानूनी पार्किंग की वजह से इतराफ में ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। दूध इस्तेमाल करने वालों के लिए बुरी खबर। 1.5 लीटर पैक 40 रुपए महंगा करने की तैयारियां। 12 जून से कीमत 420 रुपए हो जाएगी। 1.5 लीटर कार्टन की नई कीमत 3,360 रुपए मुकर्रर कर दी गई। 4 से 5 कार्टन बेचे, 4-5 के कार्टन बेचने से हमारे यहाँ तो किराए खर्चे निकलते हैं, नहीं हमारे वो हालात पूरे होते हैं। लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो है ना बहुत कम होती जा रही है। जब एक चीज़ रेट इसका रेट बढ़ेगा, महंगी होगी चीज़, तो लोग कहाँ से खरीदेंगे। सस्ता आटा भी आवाम की पहुंच से बाहर। यूटिलिटी स्टोर से आटा गायब। शहरी चक्कर लगाकर चकरा गए। शहरी बोले, घंटों लाइनों में लगने के बाद मायूस लौटना पड़ता है। आटे की फ्राहमी यकीनी बनाने का मुतालिबा। मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गई। मंडियों में मुख्तलिफ नस्ल के खूबसूरत जानवर आ गए। शहरियों का कीमतें बढ़ने का शिकवा। नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में ब्राह्मण नस्ल की बैल की धूम।
20 मन वजनी बैल की कीमत 35 लाख रुपए। व्यापारी का कहना है बैल को बहुत मोहब्बत से पाला। कराची चलता है तो मुल्क चलता है। वफाकी वजीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं हुकूमत ने कराची को 15 साल में 22,000 अरब रुपए दिए। करप्शन करने के लिए डेवलपमेंट करनी पड़ती है। दुनिया की 100 बड़ी यूनिवर्सिटी ने डिग्री की शर्त खत्म कर दी। अब टैलेंट का दौर है, जिसे काम आएगा वो तरक्की करेगा। कराची के तालीमी इदारों को इस्लामाबाद जैसा करने का अज़्म। वज़ीर तालीम सिंध तालीमी बोर्ड्स की कारकर्दगी से नाला। महकमा बोर्ड को हर मुमकिन मुआवनत फ्राहम करने की पेशकश। सरदार अली शाह बोले टीचर लाइसेंस की बुनियाद हमने रखी और हमें इस पर फख्र है। मेरी जहां ज़रूरत हो हाजिर हूँ। वज़ीर तालीम ने एक्सपो सेंटर में एजुकेशन एक्सपो का भी इफ्तिताह किया। आइंदा साल सूबे भर में साइंस एग्जीबिशन कराने का मुतालिबा। गवर्नर सिंह ने एजुकेशन एक्सपो को नौजवानों के लिए अहम करार दे दिया। कहा तालीम से बेरोजगारी और अमन व अमान का मसला खत्म किया जा सकता है। स्कूलों में फ्री नाश्ते का आगाज कर दिया। जो बच्चे वसाइल की वजह से नहीं पढ़ सकते इनके अखराजात खुद उठाऊंगा। महकमा स्कूल तालीम में तकर्रो तबादले। 19वें ग्रेड के सलीम बलोच को 20वें ग्रेड में तरक्की मिल गई, सेक्रेटरी बना दिया गया। जाहिद जुनेजो डिप्टी सेक्रेटरी स्पेशल सेल महकमा स्कूल तालीम तैनात। सिद्रा सदीकी डिप्टी सेक्रेटरी सेकेंडरी महकमा स्कूल तालीम तैनात। फारूक अहमद बरड़ो डिप्टी सेक्रेटरी प्राइमरी महकमा स्कूल तालीम तैनात। नोटिफिकेशन जारी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर बल्दिया उज़्मा कराची इन एक्शन। लांडी कैटल कॉलोनी में गैर कानूनी तामीरात पर नोटिस जारी। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान राजपूत ने कहा नोटिस को संजीदा न लेने वालों के खिलाफ ऑपरेशन होगा। माँ का दूध असल फास्ट फूड। यूनिसेफ की मुआवनत से पाकिस्तान के पहले ह्यूमन मिल्क बैंक का इफ्तिताह। वजीर सेहत अजरा पेचोहो ने बैंक का कयाम काबिले कद्र इक़दाम करार दिया। यूनिसेफ के नुमाइंदे बोले इक़दाम माओ में मजीद शौक़ पैदा करने में मुआवन साबित होगा। गोदामों और लॉजिस्टिक्स को इंडस्ट्री का दर्जा मिल गया। कराची चैम्बर का हुकूमती इक़दाम का खैर मकदम। नायब सदर कराची चैम्बर तनवीर बारी बोले शहबाज शरीफ ने अहसन इक़दाम उठाया। गोदामों और लॉजिस्टिक्स को सन्नत का दर्जा मिलने से इंडस्ट्री परवान चढ़ेगी। वज़ीर आज़म के अज़्म को सराहते हैं। उम्मीद है बिजली बिलों की कीमतों में भी कमी आएगी। को वेलकम करते हैं कि हुकूमत ने जो है इसको वेयर हाउस और लॉजिस्टिक्स को जो है इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया। FBR की स्कीम के जरिए टैक्स नेट बढ़ाने का मामला। ताजरों और हुकूमत के दरमियान खला की वजह ब्यूरोक्रेसी करार। सदर अंजुमन ताजरान कराची जावेद शम्स कहते हैं FBR दफातर में ताजरों पर दबाव डाला जाता है। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए IMF की डिक्टेशन कबूल नहीं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ता भर मंदी का रुझान। सरमायाकारों को 266 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। इंडेक्स में 2124 पॉइंट्स की बड़ी कमी। इंडेक्स 73,754 पॉइंट्स पर बंद हुआ। माहिरीन के मुताबिक सरमायाकारों को बजट में मुतवक्किल टैक्सों पर खदशात हैं। समंदर को आलूदगी से बचाने का अज़म। KPT के तहत माहीगीरों की रैली का इनेकाद। वफाकी वज़ीर पोर्ट एंड शिपिंग की शिरकत। कैसर अहमद शेख का कहना था कि KPT की 1600 एकड़ अराज़ी पर लैंड माफिया का कब्जा है। माफिया के खिलाफ इंक्वायरी कर रहे हैं। नौ उम्र बच्चों में बढ़ती बीमारियों के उन्वान से सेमिनार। माहिरीन ने परहेज को इलाज से बेहतर करार दे दिया। डॉक्टर रुमीना इकबाल कहती हैं खराब जहनी सेहत की रोकथाम के लिए आगाही सेशन जरूरी है। बच्चों में तेजी से बीमारियां फैल रही हैं।
ہمارے ملک میں وہ امراض جیسے کہ دل کی بیماریاں، ڈائبٹیز اور کینسر اور کیا کہتے ہیں لنگ ڈیزیز، جو دمہ جیسی بیماریاں جو ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہے، اور بالخصوص اس کا جو فوکس ہے وہ ہمارے بچوں کو ان بیماریوں سے بچانا۔